एक पेड़ पर एक आलसी कौवा रहता था जिसका नाम था कालू। कालू आलसी और चतुर भी था। कालू कहता, हे भगवान, बिना मेहनत करके कैसे पेट भर सकते हैं। ऐसे ही कालू कौवा दिन भर अपने घोंसले में ही पड़ा रहता था। एक दिन सभी पक्षी तालाब के पास खेल रहे थे, तभी कालू कौवा भी वहां आ जाता है। गुड़िया कहती है, चलो साथियों, हम बारिश का मौसम आने से पहले ही अपने घरों को मजबूत कर लेते हैं। कौवे भैया, तुम भी चलो हमारे साथ, हम कुछ मजबूत लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊँगा बुलबुल, इतनी मेहनत भला कौन करेगा, मैं तो यहीं आराम करूँगा। फिर सारे पक्षी जंगल से लकड़ियाँ ढूंढने निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें लकड़ियाँ मिल जाती हैं। फिर लकड़ियाँ लेकर वो अपने घोंसले की तरफ निकलते हैं। सारे पक्षी अपने अपने घोंसले बनाने में लग जाते हैं। फिर कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद पक्षियों के घोंसले मजबूत बन जाते हैं। गुड़िया कहती है, साथियों, हम बारिश के समय खाने के लिए कुछ दाने इकट्ठा करके रखते हैं। कौवे भैया, तुम भी चलो हमारे साथ दाना इकट्ठा करने। मैं बहुत थक गया हूँ चिड़िया, मैं नहीं जाऊँगा, मैं तो आराम करूँगा। कालू कौवे को छोड़ के सभी पक्षी कुछ दाना इकट्ठा करने निकल जाते हैं। कबूतर कहता है, अब हमें बारिश का कोई डर नहीं है, हमारे घोंसले इतने पक्के हो गए हैं। हाँ कबूतर भैया, और हमने खाने के लिए दाने भी इकट्ठा कर लिया है। सभी पक्षी बातें कर ही रहे थे, तभी कालू कौवा हंसता है और कहता है, सारे पक्षी कितनी मेहनत करते हैं, क्या पता इस साल बारिश ही ना आए। कुछ दिनों बाद बारिशें शुरू हो जाती हैं। 2-3 दिन बारिश लगातार चलती है। कालू कौवे के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी वो सोचता है, मुझे तो बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। कालू कौवा बुलबुल के घोंसले में जाता है। बुलबुल चिड़िया, तुम्हारे घोंसले के पास वाले पेड़ में गुड़िया बैठी है, गुड़िया ने तुम्हें बुलाया है। लगता है गुड़िया मुसीबत में है। ठीक है भैया, मैं अभी चली जाती हूँ। कालू कौवे ने चुपके से बुलबुल के कुछ दाने चुरा लिए और वहाँ से भाग गया। 2-3 दिन लगातार बारिश होने के बाद अगले दिन बारिश कम हो गई। सारे पक्षी अपने अपने घोंसले से बाहर आ गए। बुलबुल चिड़िया ने कहा, साथियों, अब हमारा सारा दाना खत्म हो गया है, हमें कुछ ना कुछ खाने के लिए ढूंढना होगा। चलो साथियों, हम कुछ दाना ढूंढने चलते हैं। कौवे भैया, तुम भी चलो हमारे साथ। नहीं, मैं अभी नहीं आऊँगा, मेरे पास खाने के लिए अभी कुछ दाना बचा है। सभी पक्षी दाना ढूंढने निकल जाते हैं। मेरे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ समय बाद कालू के दिमाग में एक योजना आ गई। अगले दिन कबूतर तालाब के किनारे दाने खा रहा था। कालू कौवा कबूतर के पास जाता है और कहता है, अरे कबूतर, तुम बारिश में यहाँ दाने खा रहे हो, तुम्हें पता है तालाब के उस किनारे पे बहुत सारे दाने हैं, वहाँ से तुम अपने घोंसले में दाने लेकर जा सकते हो। कबूतर तालाब के दूसरे किनारे उसे कुछ भी नहीं मिलता। कौवा कबूतर के सारे दाने खा जाता है। कबूतर गुड़िया के पास जाता है। गुड़िया, कालू ने मुझे झूठ में कहा और मेरे दाने खा लिए। कबूतर ने सारी बात गुड़िया को बताई। अगले दिन गुड़िया एक फल लेकर आती है। कालू भैया, तालाब के उस किनारे एक मीठे फलों का पेड़ है, उस पेड़ पर बहुत सारे मीठे फल हैं। कालू कौवा बहुत भूखा था। कालू ने तुरंत जाकर फलों को ढूंढना शुरू किया, लेकिन वहाँ फलों की जगह कीचड़ और फसल थी। मैंने तो हर तरफ देख लिया, लेकिन मीठे फल तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। चिड़िया ने मुझे झूठ बोला है। कीचड़ में एक पत्थर था। कालू थक हार कर उस पत्थर पर बैठ जाता है और कीचड़ में फंस जाता है। तभी जंगल के सारे पक्षी वहाँ आ जाते हैं और उसे बाहर निकालते हैं। कीचड़ से बाहर आने के बाद कौवा कहता है,
कबूतर, मुझे माफ़ कर दो। मेरे आलस और चालाकी ने मुझे मुसीबत में डाल दिया। अगर मैं मेहनत करता तो आज मेरी यह हालत ना होती। इसके बाद कालू ने तय किया कि वह आलस नहीं करेगा, वह मेहनती बनेगा और सभी पक्षियों के साथ मिलकर काम करेगा। सभी पक्षियों ने कालू को माफ़ कर दिया। गुड़िया और गोरी ने एक ही समय पर अंडे दिए थे। कुछ ही दिनों बाद गुड़िया के अंडों से एक बच्चा बाहर आता है। गुड़िया उसका नाम कुक्कू रखती है। दूसरे दिन गोरी के अंडे से भी एक बच्चा बाहर आता है और गोरी उसका नाम जग्गू रखती है। गुड़िया, मेरे अंडे से एक प्यारा सा बच्चा बाहर आ चुका है। हाँ गोरी बहन, मेरे अंडे से भी बच्चा बाहर आ चुका है। चलो अब हम उनके लिए नरम नरम फल और अनाज ढूंढ कर लाते हैं। हाँ हाँ गुड़िया, चलो। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। दोनों बच्चे अब बड़े हो चुके थे। माँ, आज तो मैं भी आपके साथ अनाज ढूंढने जाऊँगा। अच्छा ठीक है, अब तो तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हें अनाज ढूंढना भी सीखना होगा। जग्गू, जग्गू उठो, मुझे अनाज ढूंढने जाना है। जल्दी उठो, यह कुछ अनाज खा लो। मम्मा, तुम चले जाना, मैं अपना देख लूँगा। गोरी अनाज ढूंढने के लिए चली जाती है। गुड़िया, आज तुमने अपने कुक्कू को भी साथ लाया है। हाँ गोरी बहन, अब कुक्कू बड़ा हो चुका है और उसे अनाज ढूंढना भी आना चाहिए। आप भी जग्गू को घोंसले से बाहर लाओ। हम बच्चों को ऐसे ही घोंसले में नहीं रख सकते। हाँ गुड़िया, तुम ठीक कह रही हो, कल से मैं जग्गू को भी लाऊंगी। गोरी कुछ अनाज ढूंढकर घर आ जाती है। फिर वो माँ बेटे अनाज खाकर सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन, जग्गू उठो, आज तुम भी मेरे साथ अनाज ढूंढने चलोगे। अब तुम्हें भी अनाज ढूंढना आना चाहिए, चलो मेरे साथ। नहीं मम्मा, मैं नहीं जाऊंगा, अभी मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई। अब जाओ, मुझे सोने दो। गोरी बहुत कोशिश करती है, लेकिन जग्गू गोरी के साथ नहीं जाता है। गोरी अकेले ही अनाज ढूंढने चली जाती है। गोरी बहन, क्या हुआ? आज जग्गू भी आपके साथ आने वाला था। हाँ गुड़िया, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन जग्गू तो सिर्फ सोता रहता है। कल तो मैं पक्का उसे लेकर आऊँगी। फिर शाम हो जाती है। जग्गू, जल्दी जल्दी फल खा लो, हमें कल अनाज ढूंढने जाना है। यह फल खाकर जल्दी से सो जाओ। गोरी तो दिन भर थक चुकी थी, इसलिए वो सो जाती है, लेकिन जग्गू तो पूरा दिन सोया था, इसलिए रात भर वो खेल रहा था और सुबह सुबह सो जाता है। जग्गू उठो, हमें अनाज ढूंढने जाना है। गोरी के बहुत कोशिश करने के बाद भी जग्गू सोता रहता है। गोरी कभी अकेली अनाज ढूंढने निकल जाती है। आंटी, क्या आपका जग्गू आज भी नहीं आया? मुझे तो उसके साथ खेलना था। क्या करूं गुड़िया, जग्गू तो पूरा आलसी हो गया है। गोरी, मेरे पास एक आइडिया है, चलो अब हम सब घर जाते हैं। तो वो तीनों घर आ जाते हैं। गुड़िया, क्या आइडिया है तुम्हारा? कुछ नहीं, बस तुम देखती जाओ। गोरी बहन, चलो अब हम तुम्हारे घर चलते हैं, बस आप घर के बाहर ही रहना। गुड़िया और गोरी घर आ जाते हैं। जग्गू घर पर अपनी मम्मा का इंतज़ार कर रहा था। आंटी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? और मेरी मम्मा कहाँ है? जग्गू, तुम्हारी मम्मा को शिकारी पंछी ने पकड़ लिया है। आज से वो आपके साथ नहीं रहेंगी, आपको अकेले ही रहना होगा। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। कहाँ है मेरी मम्मा? मुझे भी मेरी मम्मा के पास जाना है। अब मुझे दाना लाकर कौन देगा और मीठे मीठे फल लाकर कौन देगा? मम्मा मुझे कहती थी कि मुझे अनाज ढूंढना सीखना चाहिए, लेकिन मैंने मम्मा की बात नहीं सुनी। अब मैं कैसे सीखूँगा? काश मैंने मम्मा की सुन ली होती, तो मुझे आज अनाज ढूंढना आता होता और मेरी मम्मा भी कितनी खुश होती। यह तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था जग्गू बेटा। अब रोने से कुछ नहीं होगा।
जग्गू बहुत रोता है। गोरी कौवी जग्गू को रोता देख अंदर आ जाती है। मत रो मेरे जग्गू, मत रो, मैं यही हूँ। गोरी और जग्गू दोनों बहुत उदास हो जाते हैं। जग्गू बेटा, आज तो आपकी मम्मा आपके साथ हैं, लेकिन एक दिन यह बूढ़ी हो जाएंगी और कल को कुछ ऐसा ही होगा तो तुम क्या करोगे? तुम्हें तो सारी जिम्मेदारी लेनी होगी, इसलिए तुम्हें आज से ही सीखना होगा। हाँ गुड़िया आंटी, आप सही कह रही हो। कल से मैं अपनी मम्मा की सारी बातें मानूंगा। फिर दूसरे दिन जग्गू सुबह सुबह जल्दी उठ जाता है। मम्मा, चलो हम अनाज ढूंढने चलते हैं। जग्गू के मुंह से यह बातें सुनकर गोरी बहुत खुश हो जाती है। उस दिन से जग्गू हर रोज़ अपनी मम्मा के साथ अनाज ढूंढने जाने लगता है।